आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर रेसिपी। ये हमने गैस ऑन करके पैन गरम होने के लिए रख दिया है। इसमें हम डालेंगे 3 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, 1 हरी इलायची, 2 लौंग, 15 से 20 काली मिर्च और ये 3 हमने सूखी लाल मिर्च ली हैं। ये भी हम इसमें डाल देते हैं और लो फ्लेम पर ही हम इसे लगातार चलाते हुए सारे मसालों को हम हल्का सा भून लेते हैं। ये हमने मसालों को भून लिया है, हल्का सा कलर चेंज हो गया है और बहुत अच्छी महक आ रही है मसालों की भुनने की। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और मसालों को हम अलग प्लेट में निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए। प्लेट में निकालकर हम इन्हें बिल्कुल रूम टेम्परेचर तक ठंडा होने देंगे। जब तक ये मसाले ठंडे हो रहे हैं तब तक हम सब्जियां भूनकर तैयार कर लेते हैं। तो उसी पैन में हमने 2 से 3 चम्मच तेल डाल दिया है। तेल को हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें बड़े टुकड़ों में कटा हुआ एक प्याज डालेंगे। 2 चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं बारीक टुकड़ों में कटा हुआ लहसुन और अदरक। मिक्स कर देते हैं। आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। अब हम प्याज को ट्रांसपेरेंट होने तक इसी तरह से भून लेते हैं। देखिए प्याज अच्छी तरह से भूनकर ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टमाटर। तो बड़े बड़े टुकड़ों में हमने इसे कट कर लिया था। मिक्स कर देते हैं। गैस की फ्लेम को हम लो कर देते हैं और सारी सब्जियों को हम ढक्कन लगाकर अच्छी तरह से गलकर सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। जब तक हमारी सब्जियां पक रही हैं हम मसाले को पीसकर तैयार कर लेते हैं। तो ये ठंडा हो गया है। अब हम इसे मिक्सर जार में डालेंगे। मिर्ची को हम इस तरह से टुकड़ों में तोड़कर डाल देते हैं और इसे पीसकर हम इसका बारीक पाउडर बना लेते हैं। हमने मसाले को पीसकर इसका बारीक पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। हमने जो सब्जियां रखी थी पकने के लिए उनको चेक कर लेते हैं। देखिए टमाटर अच्छी तरह से पक गए हैं, गलकर सॉफ्ट हो गए हैं और सारी सब्जियां भी अच्छी तरह से पक चुकी हैं। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे रूम टेम्परेचर तक ठंडा होने के लिए रख देते हैं। सब्जियां ठंडी हो रही है तब तक हम पनीर को फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने देंगे। गैस की फ्लेम हमने लो ही रखी है। ये हमने 1 कप पनीर के क्यूब्स लिए हैं तो इनको हमें फ्राई करना है। तो चारों तरफ से हम इन्हें लो फ्लेम पर ही पलट पलट कर हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेते हैं। आप चाहें तो पनीर के क्यूब्स को कच्चा भी डाल सकते हैं ऐसे सब्जी में, लेकिन थोड़ा सा फ्राई करने से इनका टेस्ट और अच्छा आएगा। इसी तरह से हम चम्मच से इनको पलट पलट कर चारों तरफ से सेक लेते हैं। देखिए हमने पनीर को अच्छी तरह से सेक लिया है, कलर चेंज हो गया है इसका। हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और पनीर की क्यूब्स को हम प्लेट में निकाल लेते हैं। दूसरे पैन में हमने जो सब्जियां ठंडी होने के लिए रखी थी वो ठंडी हो गई हैं, तो उनको हम एक मिक्सर जार में डालकर इनका स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। ढक्कन लगाएंगे, पीसकर पेस्ट बना लेते हैं। देखिए हमने इसे पीसकर इसका स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसी कढ़ाई में हम 2 चम्मच तेल और डालेंगे। तेल को हम अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा। जीरे को हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। जीरा भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़े बड़े टुकड़ों में कटा हुआ प्याज। मिक्स कर देते हैं। इसे हम थोड़ा सा भून लेते हैं। प्याज को हम मीडियम फ्लेम पर ही हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक इसी तरह से पका लेते हैं। देखिए प्याज पक चुके हैं, हल्के से ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़े बड़े टुकड़ों में कटी हुई शिमला मिर्च। इसको भी हम मिक्स कर देते हैं और थोड़ा सा पका लेते हैं। देखिए हमने इसे थोड़ा सा पका लिया है। अब हमने जो मसाला हमने पीस कर तैयार किया था उसको हम डाल देते हैं, मिक्स कर देते हैं।
सब्जी का मसाला जो हमने पीस कर पेस्ट बनाया था वो भी हम इसमें डाल देते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और इसी तरह से हम इसे थोड़ा सा पका लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिक्स कर देते हैं और मसालों को हम अच्छी तरह से पका लेते हैं। तो देखिए मसाले अच्छी तरह से पक गए हैं, ऑयल सेपरेट हो गया है। अब जिस जार में हमने सब्जियां पीस कर पेस्ट बनाया था उसी में हमने 1 कप पानी डालकर इसको वॉश कर लिया था। जो पेस्ट लगा हुआ था वो भी हमने वॉश करके सब्जी में डाल दिया है। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक। अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें आधा कप पानी और डालेंगे। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और ढक्कन लगाकर हम इसे 3-4 मिनट के लिए पका लेते हैं। चेक कर लेते हैं, अच्छी तरह से पककर तैयार हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी और 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे कुकिंग क्रीम। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और ढक्कन लगाकर इसे हम 3-4 मिनट के लिए पका लेते हैं। चेक कर लेते हैं, देखिए अच्छी तरह से पककर तैयार हो गई है। ये ऑयल भी सेपरेट हो गया है, ऊपर ऑयल आ गया है इसके। मिक्स कर देते हैं। अब हमने जो पनीर के क्यूब्स हमने फ्राई करके रखे थे ये हम इसमें डाल देते हैं। मिक्स कर देते हैं। 2 हरी मिर्च को हमने लंबी स्लाइसेस में कट करके इनके बीज निकाल दिए थे, ये भी हम इसमें डाल देते हैं। मिक्स कर देते हैं और अब हम इसमें 1/4 चम्मच डालेंगे गरम मसाला। इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और ढक्कन लगाकर हम इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लेते हैं। चेक कर लेते हैं, पनीर अच्छी तरह से पक गया है, ग्रेवी में अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और अब हम इसे आधा से 1 मिनट के लिए और पका लेते हैं। ये हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही आसान है ये सब्जी बनाना और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप घर पे ही बहुत ही आसानी से ये सब्जी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और सब्जी को हम सर्विंग बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। अगर आपको हमारी आज की ये कढ़ाई पनीर की सब्जी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इसी तरह के और नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल जीएस किचन जायका को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।